नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। जो ब्रह्म है वही शक्ति है, वही माँ काली है। कलयुग की जागृत शक्ति माँ काली की भक्ति का रंग जब एक बार चढ़ जाता है तो न जाने कितने रोमांचित कर देने वाले अनुभव भक्तों को होते हैं। जब एक बार माँ से कनेक्शन जुड़ जाता है तो माँ अपने भक्तों का विभिन्न अनुभवों से अपनी कृपा से परिचय करवाती है। माँ की जो भक्ति है की दुनिया है वो अलौकिक है, दिव्य अनुभवों से भरी हुई है और इसका अनुभव वही कर सकता है जिसको माँ अपने भक्त के रूप में चुन लेती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही अनुभवों की बात करेंगे जो माँ अपने भक्तों को कराती है। ये वो अनुभव हैं जो बताते हैं कि माँ की शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो गई हैं और माँ की कृपा, माँ की नज़र आप पर पड़ चुकी है। जिसमें सबसे पहला अनुभव अगर हम बात करें तो ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में कई भक्तों को ये अनुभव होते हैं कि ध्यान में और साधना में स्वप्न में सुंदर देवी के स्वरूपों के दर्शन होते हैं। देवी की विभिन्न आकृतियाँ अपनी दर्शन देती है और जो ये स्त्रियाँ की आकृतियाँ स्वप्न में ध्यान में नजर आती हैं, ये माँ की विभिन्न शक्तियाँ हैं, उनकी विभिन्न योगिनियाँ हैं, माँ के विभिन्न स्वरूप हैं जिनके दर्शन माँ के भक्त उनके साधक करते हैं। साथ ही 16 श्रृंगार में लाल वस्त्रों में विभिन्न आभूषण धारण किए हुए, बिंदी, चूड़ी आदि धारण किए हुए अगर कोई स्त्री आपको नजर आती है स्वप्न में या ध्यान में तो समझिए कि माँ ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं, क्योंकि ये माँ का दिव्य स्वरूप है जो माँ अपने भक्तों को अवश्य दिखाती है। जो भी उन्हें सच्चे हृदय से याद करता है, सच्चे हृदय से पुकारता है, ये सारे जो दृश्य हैं माँ से संबंधित इस माँ की भक्ति की सफलता के प्रारंभिक लक्षण हैं और ये बताते हैं कि आपकी भक्ति, आपकी पूजा साधना सही दिशा में अग्रसर हो रही है। दूसरा संकेत बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि लाल रंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाता है, लाल रंग बहुत भाता है। देखिए, हम अपने जिस भी इष्ट की साधना पूजा करते हैं जिसमें हमारा मन रमता है तो अपने इष्ट के गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। हनुमान जी के जो भक्त हैं उनके अंदर विनयशीलता बहुत तेजी होती है। भगवान शिव के जो भक्त हैं परमानंद में रहते हैं। इसी प्रकार माँ के भक्तों के अंदर माँ के गुण स्वतः ही आने लगते हैं। माँ काली निडरता की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है, प्रचंड ऊर्जा है। तो माँ के निरंतर ध्यान से, उनकी पूजा से निडरता, सकारात्मकता साधक के अंदर, भक्त के अंदर आने लगती है। और साथ ही क्योंकि माँ को लाल रंग विशेष प्रिय है तो माँ के भक्तों को भी लाल रंग की तरफ स्वतः ही आकर्षण हो जाता है। देखिए, माँ का स्वरूप काला है लेकिन माँ को काला रंग प्रिय नहीं है, लाल रंग प्रिय है। माँ की कुछ विशेष तांत्रिक साधनाओं में काले वस्त्रों का प्रयोग होता है और ये होता है मंत्र की, और मंत्र का जो विधान है उसकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन सभी सात्विक साधनाओं में और जो गृहस्थ लोग नित्य माँ का पूजन पाठ घर में करते हैं तो लाल रंग के या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्रों का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि यही रंग माँ के प्रिय रंग है। तीसरा अनुभव जो माँ की कृपा का है, जो बताता है कि माँ के लिए हमारी भक्ति सफल हो रही है, कि माँ के ध्यान में जब उनकी मंत्रों का जाप करते हैं तो तीव्र झटके लगते हैं, क्योंकि निरंतर माँ के मंत्रों के जप से ये मंत्र जागृत हो जाते हैं। जिस पूजा स्थल पर बैठकर हम जप करते हैं वहाँ माँ की शक्तियाँ विराजमान हो जाती है। माँ की मूर्ति या तस्वीर जिसका हम पूजन करते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं, वह जागृत हो जाती है। जिस आसन पर बैठकर माँ के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जप करते हैं, वो आसन, वो माला सब जागृत हो जाते हैं। साधक के अंदर की शक्तियाँ जागृत हो जाती है। माँ का बीज मंत्र क्रीम है जो कि तीव्र प्रभाव वाला मंत्र है। क्रीम बीज मंत्र में जो क अक्षर है इसका मतलब है कि काली, र अक्षर ब्रह्म, इकार यानी ई ये महामाया है, और जो अनुस्वार है, जो बिंदु है, उसका अर्थ है दुख का विनाशक, अर्थात माँ महाकाली जो समस्त दुखों का नाश करने वाली देवी है। तो क्रीम बीज मंत्र का यदि निरंतर साधक जप करते हैं तो उनके अंदर विशिष्ट ऊर्जा का संचार होता है। फलस्वरूप साधना में, ध्यान में झटके लगते हैं और कुंडलिनी शक्ति उनकी जल्दी जागृत हो जा सकती है। संपूर्ण कुंडलिनी की शक्ति की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कुंडलिनी शक्ति का उस ऊर्जा का एक अंश माँ के साधकों के अंदर जो निरंतर उनके ध्यान में रहते होते हैं अवश्य जागृत होता है। और ये कुंडलिनी शक्ति ये कौन है? ये स्वयं माँ ही तो है, माँ की ऊर्जा ही तो है। तभी तो माँ काली का एक नाम कुंडलिनी शक्ति भी है। साथ ही मूलाधार चक्र भी जागृत हो जाता है निरंतर माँ के ध्यान से, माँ के बीज मंत्रों के जप से। और माँ को मूलाधार वासिनी भी कहा गया है, अर्थात मूलाधार चक्र की जो देवी है वो माँ काली है। वही ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति भी है और माँ की वही ऊर्जा मूलाधार चक्र में भी स्थित होती है। निरंतर माँ के मंत्रों का ध्यान करने से, माँ का जाप कर चिंतन करने से ये जो नीचे की ऊर्जा है, मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा है, ये ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। साथ ही सहस्त्रार चक्र से शिव की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है। जो कॉस्मिक एनर्जी से है वो सहस्त्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से होती है भी है, हमारे अंदर प्रभावित होती है। और जब ये दोनों ऊर्जाएं शिव शक्ति की ऊर्जा मिल जाती है तो परम शिव से साक्षात्कार भक्तों का, साधकों का होता है। दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है।
थर्ड आई जिसे कहते हैं, और साथ ही बहुत सी अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ साधकों को प्राप्त होती है। तो निरंतर माँ के ध्यान से, उनकी मंत्रों की साधना से माँ की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। अगला लक्षण माँ की कृपा का है कि जब माँ की भक्ति में भक्त डूब जाते हैं तो समय का भान नहीं होता, समय कितना व्यतीत हो गया है इसका पता नहीं चलता। यानी जो बाह्य जगत है उससे पूरा संबंध कट जाता है, अपने इष्ट में जाता है, भूख प्यास का भी अनुभव नहीं होता है। ये तब होता है जब साधना की थोड़ा उच्च अवस्था होती है और जब साधक का अपने मन पर नियंत्रण स्थापित होने लगता है, अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर साधक का नियंत्रण स्थापित होने लगता है, तो इस प्रकार की स्थिति भी आती है। साथ ही नींद कम हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो नींद पर्याप्त मानी जाती है वो 7 से 8 घंटा मानी जाती है, लेकिन जो माँ के भक्त होते हैं, सच्चे भक्त, उनके लिए 2, 3 या 4 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। और जब वो सुबह उठते हैं तो तरोताज़ा होकर उठते हैं, कहीं से कोई आलस की उन्हें अनुभूति नहीं होती है। तो ये सब माँ की कृपा का चमत्कार होते हैं। जो माँ के भक्त और साधक होते हैं उनकी नींद कम हो जाती है, क्योंकि वो उस ऊर्जा का आह्वान कर रहे होते हैं जो पराशक्ति है उसका निरंतर आह्वान करते हैं। तो उनके स्वयं के अंदर, शरीर में और चक्रों में अद्भुत ऊर्जा रहती है। तो आलस और नींद, ये सब चीज़ें उनसे दूर हो जाती है। और माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए माँ के मंत्रों के जप के साथ साथ माँ का ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें, उनके दिव्य स्वरूप पर अपने विचारों को फोकस करें, केंद्रित करें, उनकी पर उपस्थिति की कल्पना करें, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करें, उनकी निडरता, उनकी शक्ति, उनके गुणों का चिंतन करें, उनको आत्मसात करें। यदि ऐसा करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अनुभव, विशेष अनुभव माँ की कृपा से आपको होते हैं। अगला बहुत बड़ा संकेत माँ की कृपा का कि माँ के भक्तों के जीवन से भय, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति, ग्रह दोष, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती है या इनको जो प्रभाव है वो न्यूनतम हो जाता है। ये सब माँ की कृपा का प्रमुख लक्षण है। माँ अपने भक्तों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, उनके कष्टों को हर लेती है। जो माँ के सच्चे भक्त हैं वो अन्याय सहन नहीं करते। कोई गलत बात यदि उनके सामने हो रही है तो उसे बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि अपनी इष्ट की, अपनी माँ की दिव्य ऊर्जा उनके अंदर प्रवाहित हो रही होती है। और माँ स्वयं न्याय की देवी है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती। साथ ही मृत्यु का भय ऐसे व्यक्तियों का जाता रहता है। जो सच्चे हृदय से माँ का ध्यान करते हैं उन लोगों का मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो ये लक्षण अगर आपके संग हो रहे हैं तो ये बताते हैं कि माँ की नज़र आप पर पड़ चुकी है, माँ की शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो रही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।